मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। तो फाइनली जेपीएससी का सिविल सर्विस वाला नोटिफिकेशन आ भी गया और उसका फॉर्म फिल होना भी चालू हो गया। अगर आप लोग कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाइए। जितने भी यहाँ पे पोस्ट है इन सभी के बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा और उसके बाद आप लोग आराम से पोस्ट प्रेफरेंस को डाल दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छा रैंक होने के बावजूद भी हम लोगों को मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता। हर किसी का प्रायोरिटी अलग अलग होता है। जैसे किसी को पावर पसंद है तो किसी को शांति पसंद है, तो उस प्रकार का मिला जुला यहाँ पे 10 पोस्ट है आपका। इन सभी के बारे में आप लोग पहले एक बार ढंग से जान लेंगे, फिर आप लोग अगर पोस्ट प्रेफरेंस को डालेंगे तो आप लोग को बाद में पछतावा नहीं होगा। आज का वीडियो ये कोई क्लास नहीं होगा, इसमें हम लोग जेपीएससी के नोटिफिकेशन में कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे और फिर हम लोग जेपीएससी का क्लास किस प्रकार से लाया जाएगा ताकि प्रीलिम्स और मेंस अच्छे से कवर हो सके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा कोर्स जो है आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें आप लोग को पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और वीडियो जो है आप लोग को यूट्यूब में मिलेगा। आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मेन पर्पस जो रहा है वो जेपीएससी के छात्रों को पढ़ाना, और जब नोटिफिकेशन भी आ गया तो अब मुझे अपना कार्य जो है वो करना होगा। जेएसएससी सीजीएल के लिए जितना हम प्रॉमिस किए थे उतना तो पढ़ा नहीं सके आप लोग को, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन अभी मेरा एक टीम बन चुका है और हम लोग वीडियो भी आप लोग को रेगुलर प्रोवाइड करेंगे और समय के रहते ही हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस दोनों हम लोग ख़त्म करेंगे। तो शुरू का 4-5 मिनट हम लोग जेपीएससी के नोटिफिकेशन को देखेंगे और फिर 4-5 मिनट के बाद हम लोग किस प्रकार से क्लास का मॉड्यूल रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप लोग 1 से 2 दिन का इंतज़ार करिए, उसके बाद आप लोग को एक वीडियो मिलेगा जिसमें टोटल सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में हम आप लोग को बताएंगे कि किस पोस्ट में क्या चीज़ है, मतलब किस में आपको पावर का मज़ा आएगा, किस में आपको शांति मिलेगा, किस में आप बीच बीच में छुट्टी ले सकते हैं, कौन सा पोस्ट जो है बहुत हैक्टिक है। तो ये सभी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग कुछ क्लासेस के बारे में और हम लोग नोटिफिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको देखेंगे, खास करके सिलेबस के बारे में। तो ये 3 चरण वाला एग्ज़ाम है जिसमें आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू। ये 3 चरण में है और 3 चरण में होने के कारण इसमें आपका एग्ज़ाम फेयर होने का चांस ज़्यादा रहता है। जेएसएससी सीजीएल में जो हुआ वो तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है वो साल भर तैयारी करते हैं, कोई कोई 5 साल 7 साल से तैयारी करते हैं, तो सबका मेहनत जो है वो पानी में चला जाता है। तो अभी उन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते, अभी हम लोग अपना जो मेन फोकस है इस पर रखते हैं। तो जेपीएससी एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होगा। एक पेपर जो है आपका जनरल स्टडीज़ का रहेगा जिसमें मेनली इंडिया जीके का पार्ट रहता है, और पेपर 2 जो कि आपका जनरल स्टडीज़ 2 के नाम से जाना जाता है, और इसमें मेनली आपका पेपर 2 में झारखंड जीके रहेगा। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 2 मार्क्स का रहता है, तो 200 मार्क्स। और जनरल स्टडीज़ 2 में मतलब पेपर 2 में भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स रहेगा। तो हम लोग जब भी बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर के ही बात करेंगे, आप लोग मार्क्स अगर चाहे तो गुना 2 करके समझ सकते हैं। आपका प्रीलिम्स का जो पेपर रहेगा वो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। जेपीएससी में टोटल सीट्स जो है वो इस बार 342 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो प्रीलिम्स के बाद जब आप लोग मेंस में जाइएगा तो 342 का 15 गुना कर दीजिएगा, लगभग इतने लोगों का सिलेक्शन होगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, मेंस के रिटेन एग्ज़ाम के लिए। मेंस आपका 2 पार्ट में है। मेंस में आपका एक तो आपका रिटेन वाला एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा इसमें। तो रिटेन के लिए 342 का 15 गुना कर लीजिएगा, उतने लोग आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि लगभग इतने, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और उम्मीद करते हैं थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, कम होने की बात बिल्कुल भी नहीं है।
फिर रिटन में जितने भी बच्चे अपीयर होंगे और वहाँ से आपका इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपका टोटल सीट्स जैसे 342 है, तो यहाँ पे 2.5 गुना बच्चों को लिया जाएगा। मतलब प्रीलिम्स के बाद आपका 15 गुने बच्चों को लिया जाएगा और मेंस के बाद आपका 2.5 गुना, और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जितना सीट है उतना, तो इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 342 लोगों का। और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर अगर इशू है तो आप लोग जो परफॉर्मा दिया गया है उसी परफॉर्मा में आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उस परफॉर्मा में अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका कैंडिडेचर जो है रद्द भी कर दिया जाता है। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट को ज़रूर एक बार मैच करवा लीजिएगा, या फिर जब आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिए हो तो उस परफॉर्मा को देख करके बनवाइएगा। तो प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर है और मेंस में आपका 6 पेपर है। 6 पेपर में से पहला पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा, जो कि क्लास 10 लेवल का होता है, और वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन बाद के बचे जो पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, मतलब टोटल 5 पेपर जो है ये आपका मार्क्स जो है मेरिट के लिए काउंट होगा। और मेंस एग्ज़ाम के बाद, मेंस के रिटन एग्ज़ाम के बाद 2.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है, और इंटरव्यू का मार्क्स आपका 100 रहेगा। इन चीज़ों का भी डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि प्रीलिम्स की में मिनिमम आपका 40% तो होना ही चाहिए। अगर आपका 40% नहीं है तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके स्कोर करना पड़ेगा। मतलब प्रीलिम्स में मिनिमम 40% मार्क्स रहने से आपका मेंस के रिटन एग्ज़ाम में आप अपीयर नहीं हो सकते। अब इस चीज़ को आप लोग इस तरह से समझिए कि जैसे 342 सीट है और इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 5130। मतलब इतने छात्रों को मेंस के रिटन एग्ज़ाम में बुलाना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किसी कारणवश या अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए या फिर कुछ भी हो, तो जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 5000 ही बच्चों का अगर 40% मार्क्स से ऊपर है या फिर 40% है, तो सिर्फ इस स्थिति में आपका 5000 बच्चों को ही मेंस में शामिल किया जाएगा, मेंस के रिटन एग्ज़ाम में। मतलब 130 और होने चाहिए थे, वो 40% से कम रहने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये तभी संभव है जबकि कट ऑफ जो है बहुत कम जाए तब, जैसे कि कट ऑफ हो गया आपका 50% या फिर 45%, तो इस स्थिति में आपका ये कंडीशन उत्पन्न होने की संभावना है। लेकिन ये मान के चलिए कि ऐसा आपका बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। अब मेंस एग्ज़ाम होने के बाद जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इस प्रकार से है। EWS के लिए 40% होने चाहिए, प्रीमेटिव के लिए 30%, BC2 के लिए 36.5%, BC1 के लिए आपका 34%, और SC/ST कम्युनिटी के लिए और फीमेल्स के लिए 32% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम का मतलब है कि अगर किसी कारणवश इससे अगर कम मार्क्स आपका रहता है तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये मिनिमम मार्क्स आपका सिलेक्शन का गारंटी नहीं लेता है, ये सिर्फ आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, जैसे कि 342 सीट है तो इंटरव्यू के लिए आपका 2.5 गुना को बुलाया जाएगा, मतलब इसका हो जाता है 855, मतलब लगभग 855 छात्रों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर कट ऑफ मेंस के रिटन एग्ज़ाम में भी काफ़ी कम चला जाता है, जो कि होने की संभावना इसकी भी कम है, कम क्या है ना के बराबर है मान के चलिए, तो उस स्थिति में जैसे मान के चलिए यहाँ बुलाना चाहिए था कम से कम 855 लोगों को, लेकिन किसी कारणवश, तो मान लीजिए कि इस बार जो है सिर्फ 800 बच्चों का जो है ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये प्राप्त होता है, सिर्फ 800 बच्चों का। तो ऐसे स्थिति में सिर्फ 800 बच्चों को ही आपका इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। भले 342 में से सीट खाली ही क्यों न रह जाए, मतलब हो सकता है कि टोटल आपका 300 सीट ही भर पाए, 42 सीट जो है वैकेंट रह जाए, तो वैकेंट रहेगा। अगर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर नहीं ला पाते हैं बच्चे, तो ये आपका सीट जो है वैकेंट चला जाएगा। लेकिन इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम
आप जितना नंबर ला सकते हैं आप लोग लेकर के आइएगा, तो ही आप लोग सेफ रहेंगे। ये 40-42% से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये इस मिनिमम के बारे में आप कभी भी नहीं सोचना है आपको। इस तरह का कन्फ्यूजन हम लोग को भी हुआ था जब हम लोग अपीयर हो रहे थे एग्ज़ाम में, तो हम सोचे कि क्यों नहीं इसको एक बार ठीक से बता दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ठीक से एक बार डिस्कस करेंगे सिलेबस के साथ, और फिर एक बार मेंस को। हालांकि मेंस का पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, प्रीलिम्स को आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रीलिम्स में अभी हम लोग बताया कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होगा, 2 पेपर होगा। फर्स्ट पाली में पेपर 1 और दूसरे पाली में पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है आपका इंडिया जीके से संबंधित चीज़ें रहती है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। सेम पेपर 2 में भी आपका 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। बाकी अदर स्टेट का जो प्रीलिम्स होता है वहाँ पे अलग पैटर्न है, लेकिन झारखंड में पैटर्न अलग है। झारखंड में झारखंड जीके का डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान झारखंड जीके को बाईपास करके सोच रहा है कि हम जेपीएससी का प्रीलिम्स निकालेंगे, तो बहुत मुश्किल चीज़ है ये। झारखंड में मतलब जेपीएससी में जेपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको झारखंड जीके जो है बहुत स्ट्रांग आपको रखना ही होगा। और यही चीज़ आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। मेंस में भी झारखंड जीके से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झारखंड जीके को आप स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत पे। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है आपका, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाला जो सब्जेक्ट है वो झारखंड जीके है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो अब देखिए यहाँ पे पेपर 1 में, प्रीलिम्स के पेपर 1 में यहाँ पे एक झारखंड के सिलेबस में एक और बहुत अच्छा बात ये है कि बिल्कुल सब्जेक्ट का या फिर टॉपिक का बाइफर्केशन कर दिया गया है। मतलब तोड़ तोड़ के दिखाया गया है कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 जो है प्राचीन भारत, 5 जो है मध्यकालीन भारत, और 5 क्वेश्चन जो है आपको मॉडर्न इंडिया से पूछा जाएगा, मतलब आधुनिक भारत से पूछा जाएगा। तो ये कंप्लीट है। इसमें आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। फिर इसी तरह से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भूगोल में सामान्य भूगोल से आपका 3 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल से भी आपका 3 क्वेश्चन, उसके बाद इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, और सोशल एंड डेमोग्राफी ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। तो हम लोग जब पढ़ेंगे भी तो इसी तरह हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, ताकि कंप्लीट दिमाग में ये चीज़ सेट रहे कि हाँ मेरा ये टॉपिक जो है कवर हो गया और ये टॉपिक जो है अभी हमारा बाकी है। और क्लास का जो पैटर्न रहेगा वो आपका मार्क्स के बेसिस पे रहेगा। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है इजीली, तो हम लोग उन एरियाज़ को अच्छे से फोकस करेंगे। जेएसएससी सीजीएल के समय मैं अकेला पढ़ा रहा था, लेकिन अभी जेपीएससी के समय हमको इंक्लूड करके 7 लोग हम लोग हैं, 7 लोग मिल के अब क्लासेस आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन 5-7 दिन के बाद से। और क्लासेस जो है आप लोग को इसी तरह, जिस तरह से अभी क्लासेस मिल रही है टैब में, इस तरह से रिटर्न की फेस नहीं दिख रहा है, तो उस समय भी आपको फेस नहीं दिखेगा। इसी तरह से क्लासेस आपको दी जाएगी। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए और टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब बोलते हैं इसको पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन मान के चलिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा, और 4 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान से रहेगा। इसी तरह से इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ से भी आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ये सब हम लोग पढ़ते टाइम एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक तोड़ करके। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जनरल साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उससे सिर्फ 6 क्वेश्चन रहेगा। बाकी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से या फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन, और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। तो ये यहाँ पे एग्रीकल्चर का वेटेज ज़्यादा है। मतलब जनरल साइंस, अगर मान लीजिए जनरल साइंस आपका 200 पन्ने का सिलेबस है, मतलब पूरे सिलेबस को कवर करने में अगर 200 पेज आपको पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को आपको 80 पेज में हो जाएगा। तो अब 200 पेज में 6 क्वेश्चन है और 80 पेज में 6 क्वेश्चन, आप समझ के देखिए, यहाँ पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन,
झारखंड के लिए अलग से एक पेपर है, पेपर 2, जिसमें 100 का 100 क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाएगा। लेकिन पेपर 1 में भी झारखंड का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, तो जो कि आप देख लीजिए टोटल हो गया झारखंड जीके से 110 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन रह गया पेपर 2 में और 10 क्वेश्चन जो रह गया वो आपका पेपर 1 में। तो आप देखिए, एक तरफ आप इंडिया जीके को, इंडियन हिस्ट्री को रख दीजिए और एक तरफ आप झारखंड जीके को रख दीजिए। जितना इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे उससे कम समय में और कम समय भी लगेगा और कम चीज़ें भी पढ़नी है किसमें, झारखंड जीके में। और अगर आप झारखंड जीके कंप्लीट करते हैं तो आपका 110 क्वेश्चन बनेगा। जबकि आप इंडियन हिस्ट्री करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि दोनों का सेम है, टाइम लगेगा, सेम समय और लगभग सेम कंटेंट है, तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कवर होंगे। तो आप देख सकते हैं झारखंड जीके का कंपैरिजन हम लोग इंडियन हिस्ट्री से डायरेक्टली कर सकते हैं कि जितना कंटेंट इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा लगभग उतना ही कंटेंट आपको झारखंड जीके में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक मान लीजिए कि झारखंड जीके में थोड़ा सा कम ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका वेटेज देखिए आप 110 क्वेश्चन और इसका वेटेज देखिए मात्र 15 क्वेश्चन। तो आप समझ जाइए कि किसको अच्छे से पढ़ना है और किसको कम अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस तो आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना होगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा भेदभाव करना है कि कुछ चीज़ों को कम पढ़ना है, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। पेपर 1 में आपका 15 क्वेश्चन जो है आपका ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, ये है यहाँ से 15 क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले ये झारखंड जीके वाला पोर्शन को मजबूत करेंगे और फिर हमारा जो सबसे सेकंड नंबर का जो टारगेट होगा ये 15 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। इसमें मुश्किल से आपका 30 से 35 पेज का नोट्स होगा और यथासंभव वहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जबकि अगर इसका तुलना हम लोग इंडियन हिस्ट्री से करें तो इंडियन हिस्ट्री के का जितना हम लोग पढ़ते हैं नहीं भी तो इसका 1/15 होगा ये वाला, ये पोर्शन, और 1/15 में आपका 15 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि इंडियन हिस्ट्री का 15वां भाग आप मान के चलिए कि ये सिलेबस है। ये बहुत ही छोटा सिलेबस है और इसको कवर करने से आराम से हमको 15 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहले झारखंड जी के 110 क्वेश्चन, फिर आपका ये विविध वाला जो पोर्शन है यहाँ से हम लोग 15 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया आपका 125 क्वेश्चन। फिर हम लोग इस पोर्शन को भी टारगेट किया जा सकता है, एग्रीकल्चर वाले को, एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चन, तो 125 और फिर हो गया आपका 6 क्वेश्चन और, तो 131 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, या फिर इसको हम लोग पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग तैयारी नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग प्रीलिम्स और मेंस का एकदम एक साथ तैयारी करेंगे। मतलब प्रीलिम्स होने तक हम लोग इसका मेंस, ये जो है एक सब्जेक्ट है आपका पेपर 4 है, मेंस का पेपर 4 भी है, ये पेपर 4 ये है, और इकोनॉमिक्स जो है वो पेपर 5 है, पेपर 5 है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ साथ पढ़ लेंगे प्रीलिम्स के पहले ही, ताकि यहाँ का 10 क्वेश्चन आपका बने और ये भी 10 क्वेश्चन आपका बन जाए, लेकिन फ्रूटफुल हो, हम लोग का मेंस भी कवर हो जाए। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये दोनों को, सी सेक्शन को और डी सेक्शन को। तो इसको हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जैसा पढ़ना है। फिर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम लोग चीज़ों को जो है छाँट छाँट के पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे सिर्फ है आपका 25 क्वेश्चन और हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से पढ़ने का ताकि कुछ चीज़ें जो है मेंस में इम्प्लीमेंट हो जाए और कुछ चीज़ें जो है वो आपका प्रीलिम्स में काम दे। क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री में आपके बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस में नहीं है लेकिन प्रीलिम्स में है, तो वहाँ पे हम लोग ठीक से थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हम लोग का दोनों जगह काम बने। तो हम लोग इसमें कुछ कुछ टॉपिक को कट वट करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें पागल हो जाना है। पढ़ाने के नाम पे या फिर पढ़ने के नाम पे स्टूडेंट्स बहुत पढ़ लेते हैं और टीचर भी बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स में ही आपको 4 किताब अगर हम पढ़ा दें
तो जब एग्ज़ाम होगा तो सब क्वेश्चन तो यहीं उसी 4 किताब से रहना ही रहना है। तो उस समय हम एक वीडियो आपको बना देंगे कि सारे क्वेश्चन जो है मेरे यहाँ से पूछे गए हैं, और बच्चे भी खुश। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या आप इसके लिए 4 किताब पढ़ के याद रख पाएंगे? क्योंकि आपको देखिए, टीचर का काम ईजी होता है, उससे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, लेकिन स्टूडेंट का काम मुश्किल होता है, उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ के एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म भी करना होता है, और इतना प्रेशर के साथ उसको परफॉर्म करना पड़ता है। एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है इस प्रकार से है कि आप जाना जाना चीज़ भी वहाँ पे गलती हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और सब आपको पढ़ के जाना है, तो आप बिल्कुल कट टू कट पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पीएचडी कर लिए या फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिए, बहुत डेप्थ में चले गए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जब तक कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत डीप घुसने की आवश्यकता नहीं है। पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है आपको डीप पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब तक कि एग्ज़ाम नहीं निकल जाता, आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, और इसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाने के लिए ही ये चैनल आपको बनाया गया है, आप लोगों के लिए। अब देखिए, आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपका अलग अलग है, अलग अलग बाइफरकेशन कर दिया गया है। जैसे झारखंड के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर झारखंड का आंदोलन, वहाँ से भी सेम, और टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक करके आपको छाँट दिया गया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम लोग जो अपना पढ़ाई है बिल्कुल इसी प्रकार से रखेंगे। कुछ भी चीज़ हम लोग इसमें तो स्किप नहीं करेंगे। झारखंड जीके में हो, चाहे विविध वाला पोर्शन जहाँ 15 क्वेश्चन हो, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जहाँ पे 6 क्वेश्चन हो, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वो भी प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो अलग अलग से दे करके रखा गया है, ये सभी को हम लोग बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है, देखिए, भूमि संबंधी कानून। यहाँ पे आपका 12 क्वेश्चन है, 24 मार्क्स के। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और ये चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आता है, कोई अगर नया बच्चा खुद से पढ़े तो यहाँ पे अच्छा कुछ करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आपको हम कनेक्शंस के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को याद करवा देंगे, और जो इसका स्टोरी है, जो भी कंसेप्ट है, वो भी आप लोग को समझा देंगे। मतलब इसमें कंसेप्ट भी समझा देंगे, और आपको यहाँ पे ये जो सबसे टफ वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको कनेक्शंस के ज़रिए चीज़ों को रटवा भी देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा इन चीज़ों के लिए, और हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम आराम से तैयारी करते चले जाइएगा हम लोगों के साथ। क्योंकि जेपीएससी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला है, और मेहनत तो किए ही थे, लेकिन बहुत सी चीज़ों को हम छोड़ के पढ़ते थे। तो वही चीज़ जो है आप लोग को हम समझाएंगे क्लासेस के दौरान, कि किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता है। बहुत सारे सिलेबस में ऐसे चीज़ है जिनको हम लोग छोड़ के भी जा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने से भी काम बनता है। लेकिन हम लोग जो है रिस्क नहीं लेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे, जहाँ से जिसको छोड़ देने से भी कोई दिक्कत ना हो, उन्हीं चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से 10 क्वेश्चन है, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास, इन सब चीज़ों को। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल आपका अलग अलग करके दे दिया गया है, और हम लोग पढ़ेंगे भी इसी तरह से। मेंस एग्ज़ाम में 6 पेपर है, जिसमें से पेपर 1 आपका हिंदी और इंग्लिश का होता है। ये आपका क्वालिफाइंग है, और आपका ये पेपर जो है बिल्कुल 10th लेवल का होता है। इसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एक पतला सा कोई किताब आता होगा, उसको रेकमेंड कर देंगे, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। नहीं भी देखिएगा तो आपका अगर 10th लेवल तक का हिंदी इंग्लिश अच्छा है तो भी आप ऐसे भी पास कर जाइएगा। पेपर 2 में हम लोग अपने चैनल पे खोरठा लैंग्वेज को पढ़ाएंगे। बाकी लैंग्वेज के लिए आप लोग दूसरा जगह से आप लोग को करना पड़ेगा। खोरठा लैंग्वेज के लिए आप लोग को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे सब कुछ, क्लास भी और नोट्स भी। नोट्स जो है बहुत शॉर्टकट वाला नोट्स है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। इस जेपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान हम लोग 2 लोग तैयारी करते थे, जिसमें से एक का आया था 119, सागर जी थे। सागर जी जो है इंटरव्यू तक भी गए थे, और उनका 119 मार्क्स था। मेरा जो है 96 मार्क्स था खोटा में। बहुत पतला सा नोट्स है, वहीं से हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा हाई तौबा मचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन भर मतलब आप अगर 10 घंटा अगर, या फिर 10 घंटा या 8 घंटा जो भी आप पढ़ते हो, 8 घंटा मान के चलिए, 8 घंटा पढ़ते हैं, और अगर आप 7 दिन का समय दे देते हैं, तो आपका पूरा का पूरा खोटा
तैयार हो जाएगा, वो भी याद करके। बस आपको हिंदी आनी चाहिए। आपको अगर हिंदी आती है तो आप ये चीज़ 7 दिन में कवर कर जाएंगे। रोज़ बस 8 घंटे पढ़ना है आपको। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट रखने से आप लोग बचिएगा, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स जो है कम आते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। जबकि खोट्ठा में ऐसा नहीं है, खोट्ठा में अपना लिपि भी नहीं है। लिपि नहीं होने के कारण इसका लिटरेचर का विकास भी उस तरह का नहीं हुआ है, ये अर्ली स्टेज में है। तो इसका सिलेबस अपने आप में बहुत छोटा भी है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको खोट्ठा बोलना नहीं भी आता है तो भी आप इसको लिखने लायक तो पढ़ ही सकते हैं 7-8 दिन में। भले आप उस तरह बोल ना पाओ, लेकिन आप लिखने लायक इसको ज़रूर सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है, हिंदी जैसा ही हम लोग इसको लिखते हैं। पेपर नंबर 3 जो है, देखिए यहाँ पे ये 150 मार्क्स का है। यहाँ से आपका देखिए पेपर 1 आपका तो क्वालिफाइंग था, इसमें आप बस 30 मार्क्स ले आइए 100 में से, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और ये मार्क्स जो है आपका कहीं पे भी और जुड़ने वाला नहीं है। मार्क्स जुड़ेगा आपका मेरिट के लिए, तो ये मार्क्स जुड़ेगा 150। फिर पेपर 3 में हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंबाइंड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन रहेगा और ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन बोल रहे हैं। हिस्ट्री में 100 मार्क्स और ज्योग्राफी में भी 100 मार्क्स, टोटल मिला करके आपका 200 मार्क्स होगा। यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहेगा और 10 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का रहेगा। और इसका लेवल जो है प्रीलिम्स के लेवल से ईजी रहता है, मतलब प्रीलिम्स में जो MCQ हिस्ट्री का पूछा जाता है उसके लेवल से इसका लेवल जो है कम रहता है। ईजी क्वेश्चन थोड़ा पूछे जाते हैं यहाँ पे। 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो आपका 40 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हिस्ट्री से 4 बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 बनाना है। उसी तरह से ज्योग्राफी में भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिसमें से आपको 2 बनाना है। 4 में से 1 क्वेश्चन आपका प्राचीन भारत, 1 क्वेश्चन आपका मध्यकालीन भारत, 1 क्वेश्चन आपका आधुनिक भारत से रहेगा और 1 क्वेश्चन जो है वो आपका झारखंड जीके से रहेगा। सेम इसी प्रकार से ज्योग्राफी में आपका 1 क्वेश्चन जो है भौतिक ज्योग्राफी से रहेगा, 1 क्वेश्चन आपका फिजिकल ज्योग्राफी से रहेगा, 1 क्वेश्चन आपका फिजिकल ज्योग्राफी से रहेगा, 1 क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला सामान्य वाला से रहेगा सेक्शन से, 1 क्वेश्चन आपका आर्थिक जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है वहाँ से रहेगा लेकिन इंडिया वाला का, और 1 क्वेश्चन आपका झारखंड ज्योग्राफी का रहेगा। तो यहाँ पे आपका झारखंड का हिस्ट्री और झारखंड का ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन जो है आपका मस्ट टू सॉल्व वाला टाइप का है, मतलब इसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, मतलब आपका प्रायोरिटी होना चाहिए इसको आपको सॉल्व करने का। हालांकि ये मस्ट नहीं है, क्योंकि आपको ये ऑप्शन वाइज है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से किन्हीं भी 2 को आप बना सकते हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन आप बनाइए, हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में कोई भी 2। तो यहाँ पे आपका 1 क्वेश्चन का 40 मार्क्स मिलेगा और दूसरे क्वेश्चन का 40 मार्क्स मिलेगा। सेम ज्योग्राफी में भी 1 क्वेश्चन का 40 मार्क्स और दूसरे का 40 मार्क्स, तो 80 और 80 160 और यहाँ पे 40 200 मार्क्स हो गया। तो इस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो हम लोग क्लास के दौरान इसको डिस्कस करेंगे एक सब्जेक्ट को लेकर के। अभी फ़िलहाल जैसे कि यहाँ पे समझिए, अगर आपका प्राचीन भारत बहुत अच्छा है और मध्यकालीन बहुत अच्छा है और आपका झारखंड का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मतलब ये 3 पोर्शन आपका ठीक है मान के चले। आपको आधुनिक भारत में कुछ नहीं आता है मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको बनाने हैं 2, लेकिन आप जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए एक अतिरिक्त भी तैयारी करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 3 में से आप ज़रूर से ज़रूर 2 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो आधुनिक भारत नहीं भी पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। सेम यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी है, यहाँ पे भारत का ये 2 भारत का ज्योग्राफी है, भारत का जैसे सामान्य वाला हो गया और आर्थिक वाला हो गया, और एक आपका झारखंड का ज्योग्राफी है। तो झारखंड ज्योग्राफी और भारत का ज्योग्राफी ये दोनों अगर आपका कंप्लीट है पोर्शन, तो यहाँ से भी आप 3 में से 2 क्वेश्चन ईजिली बना लीजिएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी आप छोड़ के भी चलिएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी का कोई भी 5 या 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला कर सकते हैं। यहाँ पे भी आधुनिक भारत में भी हम लोग 5 से 7 इंपॉर्टेंट वाला कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमारा बन जाएगा। तो हम लोग को ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब
पेपर नंबर 4 ये भी आपका 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बिल्कुल प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ पढ़ लेंगे। ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको याद भी हम लोग करवा देंगे। कनेक्शंस जहाँ पे बन सकेगा वहाँ कनेक्शंस के जरिए आपको याद भी करवा देंगे। सेम चीज़ आपका इकोनॉमिक्स के साथ भी है। देखिए पॉलिटी वाला सेक्शन में, मतलब पेपर 4 में आपका झारखंड पॉलिटी नहीं है, लेकिन पेपर 5 में जो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका झारखंड इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे भी आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप लोग देखें 40 मार्क्स और प्लस 40 मार्क्स झारखंड से पूछा गया। और साइंस एंड टेक है पेपर नंबर 6, और यहाँ पे आपका केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आप लोग को फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, फिजिक्स भी है तो वहाँ पे भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन करना है ठीक से, तो यहाँ पे भी आपका इजीली कवर हो जाएगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहाँ लेकिन पेपर नंबर 6 में झारखंड से संबंधित क्वेश्चन, एक सेक्शन है आपका कृषि का, एक इस पेपर को 5 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें से एक सेक्शन में झारखंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपका जो हुआ झारखंड से संबंधित, देखिए 160 मार्क्स जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है मेंस में। तो झारखंड जीके को हम लोग प्रीलिम्स के दौरान ही इतना अच्छा कर लेंगे कि मेंस में हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका रिटेन में 950 मार्क्स होता है और इंटरव्यू में 100 मार्क्स, टोटल मिला के 1050 मार्क्स। 1050 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि बेनिफिट्स जो है लगभग सभी को मिल सके, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में जेपीएससी के लिए फ्री क्लासेस कंप्लीट कोर्स नहीं अवेलेबल है। तो पहुँचा दे, अगर आप लोग शेयर करते हैं तो बहुतों को लाभ मिल सकता है। और नोट्स के लिए भी आप लोग को कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स जो है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में हम अवेलेबल करवा देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। तब तक आप लोग कोशिश करिए कि फॉर्म ना भरें, एक बार पोस्ट प्रेफरेंस को ठीक से समझ लीजिए, सभी पोस्ट के बारे में ठीक से जान लीजिएगा और उसके बाद पोस्ट आप लोग भरिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि अच्छा रैंक आने के बावजूद आप लोग मनचाहे पोस्ट को ऑप्ट ना कर पाए और फिर बाद में पछतावा हो। तो बाद में क्यों पछतावा हो, इससे अच्छा है कि कुछ दिन आप रुक ही जाइए। सबसे अच्छा होता है वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना। सामने वाले को गलती करने का मौका देना चाहिए, वो गलती करेगा और उस गलती से आपको सीख लेना चाहिए। खुद गलती करके सीखने से आपका उम्र जो है वो चला जाएगा और आपका लास्ट में कुछ नहीं होगा। तो अभी कोशिश करिए कि दूसरे को फॉर्म भरने दीजिए, जो भी थोड़ा बहुत इश्यूज़ आएंगे तो उनके इश्यूज़ को देख करके आप समझ के पोस्ट प्रेफरेंस को बढ़िया से भर देना है और बाकी चीज़ों में भी गलती नहीं करना है। क्योंकि कई बार होता है कि तैयारी होने के बावजूद तैयारी तो करते हैं लेकिन फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर तैयारी करके क्या फ़ायदा हुआ आपका। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।